Hello everyone, it's me Karthik Mesuria and this is the last video of this chapter, the triangle and its properties. Let's continue the exercise number 6.5 with the question number 6. Okay, now angles Q and R of a triangle PQR are 25 degree and 65 degree. Write which of the following is true. सो यहाँ पे हमारे पास ट्राइंगल कौन सा है पी क्यू आर, जिसमें हमें क्यू और आर का एंगल दिया है कितना है 25 डिग्री और 65 डिग्री। तो ये जो हमारे पास ट्राइंगल बना है राइट, उसके ऊपर से हमें फाइंड करना है कि ये जो तीन हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं वो ट्रू है या रॉन्ग है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लिख दिया, ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे हमारे पास दो एंगल है, एंगल आर एंड एंगल क्यू। आर है 65 डिग्री का, क्यू है 25 डिग्री का। ओके, सो बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी, तो हम ये तीसरा एंगल बाय एंगल सम प्रॉपर्टी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ओके, तो उसके ऊपर से हम एंगल P फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सो फ्रॉम द एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, सो P हमारे पास नहीं है, सो एंगल P प्लस Q इज इक्वल टू 25 डिग्री प्लस R इज इक्वल टू 65 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री राइट। सो 25 प्लस 65 हो जाएगा 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल P इज इक्वल टू, अब ये 90 डिग्री इक्वल टू के इस साइड चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस। ओके, सो 180 माइनस 90 कितना होगा 90 डिग्री। यस, सो हमारे पास जो एंगल मिला P वो कितने का हो जाएगा अभी 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मतलब क्या होता है राइट एंगल। ओके, तो ये जो हमारा ट्राइंगल है वो कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम पाइथागोरस का जो थियोरम है वो यूज़ कर सकते हैं। Yes, so triangle PQR is a right angle triangle at P. Okay, so by the Pythagoras theorem, PR square plus PQ square is equal to QR square. Right? राइट एंगल ये जो मिला हमें ट्राइंगल, उसकी ऑपोजिट साइड उसकी हाइपोटेनस साइड होती है। सो क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, ऐसा होना चाहिए राइट। सो क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे कुछ है ऐसा कुछ, तो पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। यस, हमारे पास जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो क्या है ट्रू है, और बाकी के दो है वो रॉन्ग है। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसका एक लेंथ है 40 सेंटीमीटर का, और उसका जो डायगोनल है उसका जो मेज़रमेंट है वो 41 सेंटीमीटर का है। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके उसको नेम दे दिया है ABCD, और एक डायगोनल बना दिया है। ओके, so let ABCD be the rectangle such that AB is equal to 40 meter and AC is equal to 41 meter. ओके, यहाँ पे कौन से मेजरमेंट दिया है सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर ही आएगा। ओके, तो ये हो गया सेंटीमीटर। सो यहाँ पे डायगोनल होने के कारण यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है राइट। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, यहाँ पे दिख रहा है आपको ट्राइंगल ABC। यस, सो बाय, तो ये यहाँ पे राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है एट B। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, सो बाय द पाइथागोरस थियोरम वी हैव BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास जो हाइपोटेनस साइड है ओके, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों साइड का स्क्वायर, उनका सम इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे उसके ऊपर से हम लिख सकते हैं, सो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर।
सो 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, 41 का यानी 41 इंटू 41 कितना होगा 1681 एंड 40 इंटू 40 1600। ओके, सो माइनस करेंगे तो आएगा 81। तो BC स्क्वायर हमें कितना मिला 81। यहाँ पे स्क्वायर निकालना है तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में। सो 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है 9 सेंटीमीटर। तो हमें BC का जो मेजरमेंट नहीं मालूम था वो क्या मिला 9 सेंटीमीटर। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस बी, राइट। सो AB प्लस BC, AB प्लस BC, राइट। सो 2 इंटू AB कितना है 40 सेंटीमीटर प्लस BC कितना है 9 सेंटीमीटर। सो 40 प्लस 9 49, 49 इंटू 2 98 सेंटीमीटर। तो ये हमारा पेरीमीटर मिल गया हमें रेक्टेंगल का 98 सेंटीमीटर। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, द डायगोनल ऑफ रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो यहाँ पे हमारे पास एक रोम्बस है जिसके डायगोनल है, ओके, और 60 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर का मेजरमेंट दिया गया है और उसका हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। सो लेट ABCD be the rhombus such that AC is equal to 30 सेंटीमीटर एंड BD is equal to 16 सेंटीमीटर। तो ये जो डायगोनल है हमारे पास उसका मेजरमेंट मैंने लिख दिया है 30 एंड 16 सेंटीमीटर। तो वी नो दैट द डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल। तो हमें ये मालूम है कि जो रोम्बस होता है उसका जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है और उसके हिसाब से वो राइट एंगल फॉर्म कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे भी एक राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे भी एक राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। तो इस बाइसेक्ट से ये दोनों राइट एंगल फॉर्म होते हैं और ये बाइसेक्ट से ये दोनों फॉर्म होते हैं, राइट। तो टोटल यहाँ पे 4 ट्राइंगल हो रहे हैं। सो इन ट्राइंगल AOB, तो पहले इस ट्राइंगल AOB का हम देखेंगे। सो OA इज इक्वल टू 1/2 AC। 1/2 AC का मतलब क्या होता है, ये जो है AC उसका ये हाफ बाइसेक्ट कर रहा है यानी आधा हिस्सा है, राइट। तो हम लिख सकते हैं OA इज इक्वल टू 1/2 AC, ये AC का हाफ है, राइट। तो 1/2 मल्टीप्लाई विथ, और ये जो डायगोनल है वो टोटल कितने का है AC इज इक्वल टू 30। सो 2 15 ज़ा 13। तो OA कितना हुआ हमारा 15 सेंटीमीटर। सेम वे OB का हम फाइंड करेंगे। OB इज इक्वल टू 1/2 BD, राइट। सो 1/2 BD इज इक्वल टू 1/2 इंटू BD कितना है हमारा 16। सो 8 2 ज़ा 16। सो यहाँ पे हमारा OB मिल गया हमें 8। ओके, सो एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कैसा होगा 90 डिग्री का। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है और राइट एंगल के सामने वाली जो साइड है वो कैसी होती है हाइपोटेनियस। सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर लिख सकते हैं हमेशा। AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। सो यहाँ पे OA हमने फाइंड किया, OB भी फाइंड किया। 15 एंड 8 दोनों का स्क्वायर करेंगे 225 प्लस 64, सम करने पर हमें मिलेगा 289। तो AB स्क्वायर हमें कितने मिला 289। AB इज इक्वल टू अंडर रूट 289 हो जाएगा। सो 289 किसका स्क्वायर रूट है 17 का। तो हमें AB मिला 17 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, ओके। तो हमें ये एक ट्रायंगल का पूरा जो पेरीमीटर था वो जो मेजरमेंट था वो तीनों का मिल गया 15 8 एंड 17। ऐसे कितने ट्रायंगल हैं और 4, 1 2 3 4। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 4 इंटू AB। ओके, सो 4 इंटू AB कितना है 17। सो यहाँ पे AB BC CD और AD इन चारों साइड का अगर हम मेज़रमेंट करेंगे तो इसका रोम्बस का पेरीमीटर हमें मिल जाएगा। ओके, 4 इंटू साइड यानी कि 4 इंटू AB। सो 4 इंटू 17 इज इक्वल टू 68, राइट। ये हो गया हमारा रोम्बस का पेरीमीटर 68 सेंटीमीटर। ओके,
पेरीमीटर का मतलब होता है रोम्बस की जो बाउंड्री लाइन है उसका एरिया। ओके, ये पूरा जो है रोम्बस उसका पेरीमीटर मिलता है हमें 68 सेंटीमीटर, चारों साइड का मेज़रमेंट। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 6 और 6.5 टोटली कंप्लीट होता है। और ये जो है लास्ट पेज पे व्हाट हैव वी डिस्कस्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है पूरे चैप्टर का। यहाँ पे आपको कंक्लूज़न मिल जाता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। ओके, थैंक यू।